भनित भूति भल सोई, सुरसर सम सब कर हित होई। महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में जब यह पंक्तियां कहते हैं तो उनके दृष्टि में, उनके मन मस्तिष्क में भगवान श्री राम की कीर्ति पताका फहरा रही होती है। ऐसी कीर्ति जो गंगा की तरह सबका हित करे, न कोई छोटा न कोई बड़ा, न कोई ऊंच न नीच, न कोई जाति भेद, न कोई वर्ग भेद, न कोई रंग भेद, किसी तरह का भेद नहीं। जो भी प्राणी मात्र इस जगत में हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। तो तुलसीदास इस भाव भूमि से आते हैं और कहते हैं कि भगवान राम की कीर्ति पताका, भगवान राम की कीर्ति सबका हित उसी तरह करती है जैसे कि गंगा मैया सबका हित करती हैं। सूर्यवंशी अयोध्या के राम की कीर्ति का सूरज आज भी न समूचे विश्व को आलोकित और प्रकाशित कर रहा है, वरन दक्षिण अमेरिका से लेकर रोम, यूनान, मिस्र, अफगानिस्तान, चीन और दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में हजारों साल से मानव जाति को उदात्त भाव की सीख दे रहा है। फादर कामिल बुल्के ने इंडोनेशिया के एक गांव में एक मुस्लिम शिक्षक से पूछा कि तुम मुस्लिम होकर के भी रामायण क्यों पढ़ते हो? तो उसने फादर कामिल बुल्के को मानव जीवन की लक्ष्य प्राप्ति का सबसे बड़ा सबक सिखाया। उसने बताया कि मैं अच्छा मनुष्य बनने के लिए रामायण पढ़ता हूँ, क्योंकि रामायण में वो सब कुछ है। श्री रामचरितमानस में, राम के चरित्र में वो सब कुछ है जो एक अच्छे मनुष्य के जीवन के लिए आवश्यक है, जो आपको अच्छा मनुष्य बनाने के लिए प्रेरित करता है। बनने के लिए यह सब जरूरी है। दरअसल अयोध्या के राम का पूरा जीवन ही मृत्युलोक में, इस पृथ्वी पर वास करने वाले मनुष्यों के लिए देव काया प्रवेश का ऐसा मंत्र है जो हजारों हजार साल से पूरी दुनिया को प्रयोग की चुनौती और अवसर दोनों ही प्रदान कर रहा है और माँ गंगा की भांति सभी का हित कर रहा है। इसलिए बाबा तुलसीदास कहते हैं कि कीरत भनित भूति भल सोई। वो भगवान श्री राम की कीर्ति की बात कर रहे हैं कि भगवान राम की कीर्ति की तरह ही कीर्ति होनी चाहिए जो सबका हित करे, गंगा की तरह। अयोध्या के राम की ऐतिहासिकता और प्रामाणिकता पर सवाल उठाने वाले तो आपको बहुत लोग मिल जाएंगे, लेकिन राम की सर्वव्यापकता का आकाश ऐसा विस्तृत और अपरिमित है कि प्रश्नों का क्षितिज किसी भी जिज्ञासु के सामने देर तक ठहर नहीं पाता है। अगर आप इसका अनुभव करना चाहते हैं तो आपको राम के पदचिन्हों के पीछे पीछे इस पृथ्वी की प्रदक्षिणा करनी पड़ेगी। दक्षिण पूर्व एशिया में तो रामायण के चाक्षुष दर्शन अत्यंत सुलभ हैं। भारत या भारत के आसपास के देशों में आप जाएंगे तो आपको रामायण के ऐसे स्थूल प्रमाण मिलेंगे जिनसे आपको लगेगा कि राम और रामायण काल्पनिक नहीं है, किंवदंती नहीं है, इसके प्रमाण हैं। लेकिन अगर आप अन्य देशों की ओर जाएंगे तो वहाँ भी आपको राम और रामायण की सर्वव्यापकता का एहसास होगा। धरती चपटी नहीं है, गोल है। यह ज्ञान पाने के लिए कोलंबस को विश्व भ्रमण करना पड़ा और तब उन्हें पता चला कि धरती चपटी नहीं है। इसलिए अगर आपको राम और रामायण का ज्ञान प्राप्त करना है तो आपको भगवान राम और रामायण के पदचिन्हों पर कदम रखते हुए इस पृथ्वी के चारों ओर घूमना पड़ेगा, प्रदक्षिणा करनी पड़ेगी। तो अगर भारत से हम पश्चिम की ओर चलें तो पाकिस्तान, ईरान, इराक, मिस्र होते हुए दक्षिण अमेरिकी देश पेरू और फिर जापान, कोरिया, चीन, वियतनाम होकर बर्मा के रास्ते वापस अयोध्या की यात्रा करें तो राम की वैश्विकता का आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दर्शन सहजता से प्राप्त कर सकेंगे। राम के भाई शत्रुघ्न का साम्राज्य मथुरा से लेकर आज के अफगानिस्तान और पाकिस्तान तक विस्तारित था। मान्यता है कि पाकिस्तान में स्थित हिंगलाज भवानी के मंदिर जाकर राम और सीता ने दर्शन किए थे। इस दौरान, इस यात्रा के समय उन्होंने जिस स्थान पर रात्रि विश्राम किया था, वर्तमान कराची शहर के उस स्थान पर आज़ादी के पहले तक रामबाग का अस्तित्व हुआ करता था, जहां बताते हैं कि तब रामलीलाओं का मंचन भी हुआ करता था। बाद में पाकिस्तान बनने के बाद वहां के हुक्मरानों ने इस रामबाग को आराम बाग का नाम दिया और आज़ादी के बाद यहाँ कई सारी ऊंची इमारतें खड़ी कर दी गई।
अयोध्या शोध संस्थान के पूर्व निदेशक वाईपी सिंह ने एक बार बताया था कि भारत के पुत्र तक्ष के नाम पर ही तक्षशिला और पुष्कर के नाम पर पुष्कलावती नगर की स्थापना हुई। यह ऐतिहासिक तथ्य है। यह दोनों ही स्थल वर्तमान अफगानिस्तान में हैं। लौ और कुश के नाम पर बसे शहरों लौपुरी और कुशावती का नाम बाद में परिवर्तित होकर लौहपुरी से लाहौर और कुशावती से कसूर पड़ा। वो कहते हैं कि भरत की माँ कैकेय देश के राजा की पुत्री थीं और कैकेय देश आज के अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान का वह संयुक्त क्षेत्र था। भरत के ननिहाल होने की वजह से भी इस क्षेत्र का रामायण से जुड़ाव होना अत्यंत स्वाभाविक है। मध्य पूर्व में राम और रामायण इराक, लेबनान, सीरिया, मिस्र समेत मध्य पूर्व में ही नहीं वरन दक्षिण अमेरिका तक के विभिन्न नामों के रूप में वैदिक सभ्यता के प्रतीक प्राप्त होते हैं। आप थोड़ा बढ़ें और इजराइल पहुंचिए। इजराइल में देखिए कि रामल्ला शहर का नाम आपको सुनाई देगा। आप रामल्ला शहर में प्रवेश करें, रामल्ला में जाएं तो रामल्ला शहर का अस्तित्व आज भी है और रामल्ला शहर का नाम कान में पड़ने के साथ ही सुनने वाले को राम और अल्लाह यानी राम भगवान, राम अल्लाह है यानी राम भगवान है। राम अथियाम भी इजराइल में एक स्थल का नाम है। इसका अर्थ भी राम का स्थान है। ईरान, इराक, सीरिया, लेबनान में पुरुषों में अपने नाम के साथ राम से राम जी, रामजू, रामीरेज, स्पेनिश का शब्द है रामीरेज। रामीरेज स्पेनिश में बहुत धड़ल्ले से प्रयोग होने वाला शब्द है। और यहूदियों में रामी नाम लिखने का चलन है। ये सदियों पुराना चलन है। ये इतिहासकारों से इस बात की पुष्टि की जा सकती है। 15वीं सदी के बाद तक ऐसे नामों की परंपरा मिलती रही है। मिस्र के प्राचीन शासक अपने नाम के साथ रामेइस का प्रयोग करते थे। इसका अर्थ स्थानीय भाषा में राम द गॉड है, अर्थात राम भगवान होता है। शब्द संस्कृत में भाषा के अनुसार इसका अर्थ राम द गॉड और राम भगवान होता है। रामेश, राम और ईश शब्द का अगर संस्कृत में संधि किया जाए तो रामेश या रामीश होगा। और मिस्र के प्राचीन शासक अगर अपने नाम में रामेश का प्रयोग करते थे तो इससे समझा जा सकता है कि संस्कृत भाषा का प्रभाव उनके इस शब्द पर पड़ा है। इसी बात को अयोध्या शोध संस्थान के पूर्व निदेशक वाईपी सिंह ने भी कहा और वो कहते हैं कि मध्य पूर्व समेत अनेक देशों में राम शब्द उपाधि विशेषक है। यह राम के आनंददायी, शांत, सौम्य, चित्ताकर्षक, प्रिय और सुंदरतम गुणों का परिचायक है, जो उनके जीवन चरित्र से प्रभावित लोगों के जीवन का अंग बना। राम के जो गुण हैं उनसे प्रभावित होकर के लोगों ने अपने नाम के साथ उनके नाम को जोड़ना उचित समझा। यही वजह है कि सुदूर पूर्व में या सुदूर पश्चिम के देशों में भी इस तरह के प्रयोग मिल रहे हैं, जहाँ पर लोग अपने नामों के साथ, अपने पूर्वजों के नामों के साथ राम शब्द का प्रयोग करते चले आ रहे हैं। भले उन्हें ये नहीं पता है आज के दौर में कि ये शब्द उनके साथ, उनके पूर्वजों के साथ जुड़ा कैसे। मानव सभ्यता को हजारों साल पहले राम का जो आदर्श प्राप्त हुआ उसे समूचे विश्व ने वरेण्य माना और आत्मसात किया है। यही वजह है कि मध्य पूर्व देशों के अलावा दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में भी स्थान व व्यक्तियों के नाम में राम शब्द का समावेश अत्यंत सहज, स्वाभाविक और सार्वकालिक रूप से विद्यमान है। मध्य पूर्व क्षेत्र में राम से जुड़े नामों के अतिरिक्त अन्य प्रामाणिक तथ्य भी प्राप्त होते हैं। इराक की सुलेमानिया यूनिवर्सिटी के पुरातत्व विभाग ने ईरान की सीमा पर स्थित बेलुला पहाड़ियों में 4000 साल पुराने गुफा चित्रों की तलाश की है। इन चट्टानों पर धनुर्धारी मानव का अत्यंत स्पष्ट चित्र अंकित है। हाथ में धनुष ताने, पुरुष के चरणों में आधा भूमि पर गिरा और आधा उठा हुआ दिखने वाले प्राणी को किष्किंधा का राजा बाली माना जा सकता है। धनुर्धारी के सामने हाथ जोड़े घुटनों के बल बैठे प्राणी को सुग्रीव मानने से इस भित्ति चित्र की कथा के सभी रहस्य खुल जाते हैं और बाली वध व सुग्रीव के अभयदान का प्रसंग सजीव हो उठता है।
इन भित्ति चित्रों की उपस्थिति वाली बेलुला पहाड़ियों के समूचे क्षेत्र में कुर्द जाति का बाहुल्य है, जो आर्यों के निकट हैं। सूर्य पूजा करने वाले कुर्द स्वास्तिक व कमल के निशान को शुभ मानते हैं। ओरिएंटल होम यूनिवर्सिटी से 1931 में प्रकाशित वीके दुरईस्वामी अयंगर की पुस्तक लॉन्ग मिसिंग लिंक्स और अमेरिकन रिव्यू कमेटी से प्रकाशित बाइबल डिक्शनरी में पूर्व इस्लामिक काल की एक अरब महिला का चित्र प्रकाशित किया गया है, जिसने खुद को पूरी तरह लबादे से ढांक रखा है, लेकिन उसका पूरा चेहरा खुला है और माथे पर वैष्णव की तरह तिलक लगा रखा है। ऐसा ही तिलक भगवान राम के अनुयायी आज भी लगाते आ रहे हैं। इसी तरह का एक अन्य चित्र लॉन्ग मिसिंग लिंक्स और बाइबल डिक्शनरी में मिस्र के राजा का प्रकाशित है। अपने दरबार में सिंहासन पर विराजित इस राजा ने कमर के ऊपर के हिस्से में कपड़े नहीं पहन रखे हैं, बल्कि अपने शरीर पर पवित्र भस्म लगा रखी है। राजा ने शरीर के विभिन्न हिस्सों मस्तक, बाँह, हृदय स्थल और नाभि स्थल पर वैष्णव की तरह तिलक लगा रखा है। इसी तरह का एक और चित्र मिस्र के पिरामिड में देखने को मिलता है, जहां एक राजा ठीक उसी तरह का पत्र हाथ में थामे हुए सिंहासन पर बैठा है, जैसे रामायण काल में प्रयोग होते रहे हैं। रामायण कालीन सूचना पत्रिका की तरह बेलनाकार लिपटे इस पत्र को वह खोल कर देख रहा है। मिस्र में राम के नाम को अपने नाम से जोड़कर व्यवहार में लाए जाने के प्रमाण बड़ी आसानी से 15वीं शताब्दी तक मिलते रहे हैं। मध्य पूर्व और यूरोप को विभाजित करने वाले भूमध्य सागर के मिस्र से जुड़े समुद्री किनारों को पार कर जैसे ही हम यूरोप में प्रवेश करते हैं, तो एक तरफ ग्रीस और उसके पड़ोस में इटली से परिचय प्राप्त होता है। प्राचीन इटली की एट्रस्कन सभ्यता का काल ईसा से 700 साल पहले का माना जाता है, जो ईसा पूर्व 400 साल तक व्याप्त था। एट्रस्कन सभ्यता का विस्तार इटली, रोम से लेकर पश्चिमी सिरे तक, जहां आज पुर्तगाल और स्पेन है, तक माना जाता है। स्मिथ की पुस्तक हिस्ट्री ऑफ रोम में ऐसे 2 चित्र शामिल किए गए हैं, जिसमें एक भद्र रोमन पुरुष को हिंदू समाज में पहने जाने वाली धोती, चप्पल पहने हुए दिखाया गया है। इस रोमन पुरुष के गले और मस्तक पर हिंदुओं का धार्मिक प्रतीक तिलक भी उसी तरह अंकित है, जैसे वैष्णव मतावलंबी लगाते हैं। एक दूसरे चित्र को रोमन साम्राज्य के सभासद अथवा राजपुरुष का माना गया है। वीके दुरईस्वामी अयंगर ने इसे रोम काउंसिल पोम्पो बताया है। इसने भी अपने माथे पर वैष्णव तिलक लगा रखा है। हिस्ट्री ऑफ रोम के लेखक ने भी माना है कि रोम सम्राट अपने नाम के अंत में देव उपाधि का प्रयोग करते रहे हैं, जो भगवान विष्णु और उनके अवतारों राम व कृष्ण से संबंधित है। इटली में पुरातत्व खोदाई के दौरान एक ऐसा पात्र प्राप्त हुआ है, जिसकी सतह पर अंकित चित्र में 2 बंदर एक स्त्री के लिए युद्ध को तत्पर दिखाई दे रहे हैं। इसे रामायण के महत्वपूर्ण पात्र बाली और सुग्रीव के द्वंद्व युद्ध का चित्र माना जाता है, और बीच में खड़ी स्त्री तारा है, जो बाली और सुग्रीव के बीच हो रहे युद्ध को रोकने की कोशिश कर रही है। ईसा से 500 साल पूर्व के ऐसे कई चित्र इटली की दीवारों पर मिले हैं, जो पूरी तरह रामायण से संबंधित हैं। रोमन संस्कृत की वेशभूषा वाले इस चित्र में 2 पुरुष और एक महिला को दिखाया गया है, जो एक दिशा में चले जा रहे हैं। सबसे आगे चल रहे पुरुष के हाथ में तीर और धनुष है, जबकि सबसे पीछे चल रहे युवक ने अपने हाथ में भाला संभाल रखा है। इन दोनों के बीच में एक महिला चल रही है। यह चित्र पूरी तरह राम वनगमन प्रसंग से संबंधित है। कुछ अन्य चित्रों में हनुमान का संजीवनी लाना और सीता हरण के दृश्य भी उपलब्ध हैं। प्राचीन इटली में रावन्ना क्षेत्र मिलता है। यहाँ कुछ कलाकृतियाँ मिली हैं, जिनमें स्वर्ण मृग मारीच सीता हरण की कथा उसी तरह प्राप्त हो रही है जैसी रामायण में वर्णित है। इन चित्रों में रावण के मुखौटा हटाकर सीता का हरण करने और आकाश मार्ग से उड़ते घोड़ों के साथ चित्र में जटायु को भी दिखाया गया है। विद्वानों का यह भी मानना है कि एट्रस्कन सभ्यता में रामायण और राम के प्रसंग
जिस सघनता से उपस्थित हैं उससे यह स्पष्ट है कि इस पूरे क्षेत्र में ईसा से 700 साल पहले राम और रामायण ही लोगों के आदर्श थे। ऐसे में संभव है कि रोम और रोमन सभ्यता का नामकरण भी राम के कारण ही किया गया हो। ब्रिटेन के म्यूजियम में ऐसी अनेक कलाकृतियां सुरक्षित हैं जो यूरोप और विश्व में राम व रामायण की प्राचीन उपस्थिति की जानकारी देती हैं। ब्रिटेन के फ्रेडरिक सालमन ग्राउस ने 1865 में गोस्वामी तुलसीदास कृत श्री रामचरितमानस का अंग्रेजी में पहला अनुवाद किया है। सत्य, सनातन, संस्कृति, वैदिक साहित्य, पौराणिकता और प्राचीन सभ्यता से जुड़ी रोचक जानकारी प्राप्त करने के लिए द हिंदू टुडे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। और हाँ, नोटिफिकेशन के लिए कृपया बेल आइकॉन भी ज़रूर दबाएं।